हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमन नर्सिंग हब। आई एम नमन, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और मेडिकल स्टडी से जुड़े आसान नोट्स और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप नमन नर्सिंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज का अपना न्यू टॉपिक है द वाइटल साइंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो नोट्स मैंने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर हाईलाइट करके फॉर्मेट में किया है। तो स्टार्ट करते हैं। वाइटल साइन क्या होता है? Vital signs are the basic physiological measurement that indicate the normal function of the body and helps assess a patient health status। तो आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डिक्टेट नहीं कर पाता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार है। तो इंग्लिश में करेंगे थोड़ी बहुत, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 वाइटल साइंस होते हैं। टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है और ब्लड प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर स्टार्ट होता है। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हुई? टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हीट मेंटेनेड बाय द बॉडी। इंस्ट्रूमेंट किससे नापते हैं? तो थर्मामीटर से हम नापते हैं। हमने सबको ही पता है जब भी फीवर हो जाता है तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है। ठीक है, ये आगे चल के मैं बताऊँगा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स में इतनी ज़रूरत नहीं है, खाली पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है, हमें खाली पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज बोले तो 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस हमारी नॉर्मल होती है। फ़ारेनहाइट में देखें तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और लो रेंज जैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर तक कम हो जाता है किससे? 35 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में देखें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हाई रेंज जब बढ़ जाता है 37.5 डिग्री सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट में 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तो उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम फ़ीवर भी बोलते हैं और पैरेक्सिया भी बोलते हैं। फ़ीवर का मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है पैरेक्सिया। और फिर हम इसे हाइपोथर्मिया भी बोल सकते हैं और हाइपर पैरेक्सिया भी बोल सकते हैं। और फिर पल्स आती है। पल्स क्या होता है? पल्स इज द रिदमिक एक्सप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी प्रोड्यूस बाय द हार्ट बीट। तो पल्स इंस्ट्रूमेंट एक तो हम इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से भी देखते हैं कलाई पकड़ के, दूसरे स्टेथोस्कोप से भी देखते हैं जहाँ पे हार्ट होता है। डॉक्टर को देखा होगा तुमने। फिर नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 60 to 100 बीट पर मिनट हमारी नॉर्मल होती है। और लो रेंज 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ब्रैकीकार्डिया। और फिर इसके बाद हाई हो जाए 100 बीट पर मिनट से हाई हो जाए उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ट्रैकीफेनिया। ये जितनी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये सब याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर के लिए तो बहुत ज़्यादा। और फिर इसके बाद आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाम से पता चल रहा है कि सांस लेना, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वॉच विद हैंड, सेकंड हैंड। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे पास घड़ी होती है हम उससे देखते हैं टाइम और उसके बाद हम वो करेंगे, लेकिन हम पेशेंट को बताते नहीं है कि हम उसका क्या कहते हैं रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हैं। नहीं तो वो सांस लेना कम कर धीरे कर देता है, नहीं तो तेज़ कर देता है, इसलिए उसे नहीं बताना है। स्टेथोस्कोप से भी देखा जाता है। और फिर इसके बाद नॉर्मल कितनी होती है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। और ये पीछे ये यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लो रेंज में हमारी जैसे देखो तो 12 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो क्या कहते हैं उसे हम ब्रैकीफेनिया कह देते हैं, ब्रेडीफेनिया। पीछे ही वाला है, पीछे हम ट्रैकी लगा रहे थे और इसमें कार्डिक लगा रहे थे, इसमें ब्रेडीफेनिया लगा रहे हैं। तो फिर इसके बाद हाई रेंज में हमारी हो जाती है 20 ब्रीथ पर मिनट से हाई हो जाए तो हम उसे ट्रैकीफेनिया बोल देते हैं। ईजी है, बस एक बार रिवाइज कर लेना बस। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी सबको पता है, बीपी डाउन हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, कहते हैं उसका बीपी हाई है, वही बीपी है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सक्रीटेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टेंगनोमैग्नीमीटर होता है, जो तुमने देखा होगा, एक बड़ा सा होता है जिसे हाथ पे हम लगा लेते हैं और फिर उसे डॉक्टर के पास आपने देखा उसे हाथ से पंप करते हैं और एक स्कैनर में दिखता है। स्टेथोस्कोप से भी देखते हैं, अब तो डिजिटल बीपी मॉनिटर आ रहे हैं बस। फिर इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है?
120 to 80 mmHg। लो रेंज वो तो 90 टू 90 टू 60 mmHg से कम होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोटेंशन, और हाई होगा तो 140 से 90 से हाई हो गया तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब मिलेंगी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।